दिल्ली के धमाकेदार एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राजधानी दिल्ली को सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिल चुकी है। 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं बताने के लिए कि क्या ईवी के लिए दिल्ली की जनता तैयार है कि नहीं। तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं। दिल्ली के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ईवी के इस चरण को लेकर दिल्ली के लोग क्या समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। सर, हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी 2026 दिल्ली में लागू होने जा रही है। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि दिल्ली की जनता जो है वो पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक होने जा रही है और वो एक्सेप्ट कर पा रही है इस चीज को? मुश्किल ही है मैडम, कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी। इनके पास चार्जिंग पॉइंट तो है नहीं कहीं। अच्छा। कितने गाड़ी वाले आते हैं, चार्जिंग पॉइंट पूछते हैं, सारे खराब पड़े हुए हैं इधर। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाने की जरूरत है अभी। वो तो है ही मैडम, बगैर चार्जिंग पॉइंट के कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी? गाड़ी खड़ी हो जा रही है। अच्छा, जो गाड़ी पेट्रोल डीजल से चलती है उस पर जो इंसान भरोसा करता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी पर वो भरोसा है लोगों का? नहीं है। नहीं। क्या वजह है? मैडम वही है, रास्ते में कहीं भी बैटरी धोखा दे जाती है। हाँ। उतनी गाड़ी चलती नहीं है। हाँ। पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल कहीं भी मिल सकता है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट हर जगह नहीं है ना। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें, जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ ये एक बहुत बड़ी पहल है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर उस मायनों में बात करें तो आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर इससे फर्क पड़ेगा? वो तो फर्क पड़ेगा ही मैडम। हाँ। पेट्रोल डीजल से तो पोल्यूशन तो होता ही है। ठीक है। इलेक्ट्रिक से कहाँ पोल्यूशन होगा? उसमें जीरो पोल्यूशन होता है, उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। अच्छा, ये बताइए, अभी मैं आपके एक सहयोगी से ही बात कर रही थी। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर बात करें, ईवी गाड़ियां, उसको लेकर लोगों का फिलहाल रिस्पांस कैसा है? सही है। सही है। अगर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी की बात की जाए और ईवी गाड़ी की बात की जाए, दोनों के बीच के क्या अंतर हो सकते हैं? कि पेट्रोल की गाड़ी ज्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, लेकिन क्या वजह है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है और इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता? बैटरी के लिए कई बार लोग आते हैं यहाँ पे, चार्जिंग हो जाएगी बैटरी। अब यहाँ है ही नहीं, यहाँ बने हुए हैं, वो बंद पड़े हैं सारे में, बेचारे धक्का मारते हैं। 2026 इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2026 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, यानी कि आज से। अगर उसकी बात की जाए तो सरकार ये दावा कर रही है कि पर्यावरण संरक्षण की तरफ ये एक अहम कदम है ताकि पॉल्यूशन भी कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि नो पॉल्यूशन है। इसको फिलहाल लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? अच्छी बात है, सरकार कर रही है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। मैं आपका? मैं जावेद। ऑटो चलाते हैं? आपका ऑटो सीएनजी ऑटो है या सीएनजी ऑटो में? ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की बात की जाए आज, आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन चुका है? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी तो पोल्यूशन का फर्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, आज से ईवी पॉलिसी 2026 जो है लागू होने जा रही है दिल्ली में। अगर उसकी बात की जाए, आपको लगता है कि लोग जो है वो मुड़ कर रुख ज्यादा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है कि थोड़ा पोल्यूशन को लेके बेटर है, वो हाँ। बेटर रहेगा। और ये चलो वो सही है, मतलब इलेक्ट्रिक वाली बढ़िया है। आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि इसके बाद आप लोग ईवी व्हीकल खरीद के वो करेंगे? हाँ, वही चलाएंगे फिर। यही प्लान है अभी जी। आप लोगों का भी? अच्छा, अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग ज्यादा प्रेफर क्या कर रहे हैं फिलहाल? कस्टमर क्या ज्यादा प्रेफर कर रहा है, इस ऑटो से ट्रैवल करना या ईवी ऑटो से ट्रैवल करना? कस्टमर को तो ऑटो ही, कोई सा भी ऑटो उसको फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बात की जाए, आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी ऐसी है जिस पर आप ज्यादा एज ए ड्राइवर भरोसा कर सकते हैं कि ये गाड़ी आगे तक साथ दे सकती है? जो चल रही है ये वाली पहली वाली गाड़ी जी। ऐसी क्या वजह है कि ईवी ऑटो वो नहीं कर सकता? वो चार्जिंग का प्रॉब्लम है उसमें। चार्जिंग का प्रॉब्लम है, मतलब भरोसा नहीं किया? नहीं, चार्जिंग। लेकिन अगर चार्जिंग पॉइंट, उसका भी एक सिस्टम है कि इतने घंटे टाइम काफी लगता है उसमें। टाइम कंज्यूमिंग है, और ये तुरंत आपको पेट्रोल डीजल मिल पाए? जी जी, इसका बहुत सुविधा है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राज। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ दिल्ली में ही? अच्छा, ये बताइए, आप अगर ट्रैवल करते हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी से चलने वाली गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल?
अच्छा, ईवी पॉलिसी 2026 आज से लागू हुई है पूरे दिल्ली में। हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो आम जनता है क्या वो पूरी तरीके से ईवी गाड़ियों को अपनाने के लिए तैयार है? नहीं। क्या वजह हो सकती है? वजह इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है ना, हाँ। उसमें काफी सारी समस्याएं होती हैं उसमें, किस तरीके की समस्या है? जैसे कि बारिश में बंद हो जाना, अच्छा। यही सब है और कुछ। और अगर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बात की जाए, समस्याएं तो उनमें भी आती हैं किसी तरीके की। समस्याएं आती हैं, लेकिन उसपे ना जिस तरीके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे आती है ना, उस तरीके की पेट्रोल डीजल पे नहीं आती है। नहीं आ रही है। लेकिन अगर पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि जो ईवी गाड़ियां हैं वो जीरो पॉल्यूशन कर रही हैं, और जिस तरीके से पॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली में हमेशा ही ऊपर रहता है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। पॉल्यूशन तो ऐसा है, एसी वगैरह से भी फैलता है, सारी चीज है। पॉल्यूशन तो ऐसा, पॉल्यूशन तो नहीं रुकेगा। ईवी गाड़ी चलेगी उसमें भी पॉल्यूशन फैलेगा ही फैलेगा, वो बात अलग है। ये बसेस वगैरह चल रही है सीनियर, उससे भी फैलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? प्रकाश। आप क्या करते हैं? मैं अभी ऑटो चलाता हूँ। वैसे ऑटो चालक है। कौन सा ऑटो चला रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल से? मैं चलाता हूँ अपना पेट्रोल का। और अगर ईवी गाड़ियों की बात की जा रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको फिलहाल आप लोग कैसे देखते हैं? कोई दिक्कत या वो एक अच्छा स्टेप इसमें है? एक प्रॉब्लम है ना, इलेक्ट्रिक में एक प्रॉब्लम है। 80 किलोमीटर के बाद आदमी चार्ज कहाँ करेगा उसको? उसका एक लिमिट है ना कि उसका इतना माइलेज है, इतना उसका सिस्टम है कि 80 किलोमीटर का तो वो ऑफ हो जाएगा। अगर मैं रोड में तो मैं तो बेकार हो गया हूँ ना कहीं का। लेकिन उसका सिस्टम होना चाहिए 250-300 किलोमीटर एक ऐसी उसकी बैटरी बने, जिससे कि ड्राइवर परेशान ना हो। अगर चार्जिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे सीएनजी पंप बने, हाँ। अगर ऐसे चार्जिंग पॉइंट हो, वो भी ज्यादा से ज्यादा, अच्छा। कम से कम। तो आप जैसे कह रहे हैं कि सीएनजी वो ऑटो, भी असल में क्या है, अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट है, अगर चार्जिंग पॉइंट है, तो वो भी ऐसे नहीं कि 3 घंटे में चार्ज कर रहा है, 8 घंटे में चार्ज कर रहा है, तो वो तो बेकार है। फिर अगर 1 घंटे में हद से आधा घंटे में, हद से आधा घंटा होना चाहिए, आधा घंटे फुल चार्ज हो और 250 किलोमीटर चलता है तो बेनिफिट है, नहीं तो 80 किलोमीटर में कोई बेनिफिट नहीं। आप सोच रहे हैं कि जैसे आप सीएनजी ऑटो चलाते हैं, तो कभी आपके मन में आया हो कि नहीं, अब मेरे को भी ईवी व्हीकल लेना चाहिए, ऐसा कभी कुछ दिमाग में आता? नहीं, वैसे देखा जाए तो हद करके बेकार है। पावर नहीं है। हाँ, बेकार है। ईवी में पावर नहीं है, पावर नहीं। पावर नहीं है, क्योंकि असल में जितना इसमें वेट डलेगा, इतनी जल्दी इसका इलेक्ट्रिक खत्म होगा, इसका मतलब लेंथ टाइमिंग खत्म हो जाएगा। अगर पर्यावरण संरक्षण की मैं बात करूं, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बढ़िया है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। देखो हर कोई जूझ रहा है इस टाइम पे, पॉल्यूशन से तो हर कोई जूझ रहा है। बट यह है कि गवर्नमेंट को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिससे कि हमको भी इजी हो जाए और पर्यावरण को भी अच्छा उसका प्रमोट मिले। आपको लगता है दिल्ली की जनता जो है वो पूरे तरीके से तैयार है ईवी अपनाने के ये लिए? है, बिल्कुल है, पर अगर 80% कस्टमर्स की बात की जाए तो वो अक्सर ये देखते हैं कि रेट कम किस में मिल रहा है, ईवी शायद कम रेट पर चल रहा है, महंगा हो जाएगा दूसरा ऑटो, लेकिन शायद वो इसकी दूसरी साइड नहीं देखते हैं कि अच्छा, अगर वो ईवी से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल को। लेकिन लोग अभी तक इस मार्केट को समझ पाए हैं या वो सिर्फ रेट को ही देख? ईवी चल रहे हैं, काफी ऑटो चल रहे हैं, काफी कार चल रही है। आप देखोगे अभी मर्सिडीज तक ईवी तक आ गई है, आपने देखा ही होगा, चार्जिंग पे चल रही है सारी। तो उसमें कोई दिक्कत, देखो मर्सिडीज में क्या टेक्नोलॉजी है हमें नहीं पता, हमें तो ईवी ऑटो का मतलब मालूम है कि 80 किलोमीटर पर पूरा दिन चलता है, 80 किलोमीटर के हिसाब से, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। कितना टाइम लगता है उसको चार्ज होने में? मुझे इसका नॉलेज नहीं, फिर भी मैं इसमें 4-5 घंटा लगता है, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, और अगर आप रात में चार्ज करें तो भी 80 किलोमीटर ही चलता मैडम है? उसके लिए पॉइंट होने चाहिए ना रात के लिए। रात को अगर सारा मैं कहता हूँ 100% ईवी हो जाए तो इतना पॉइंट है क्या? सर आप बताइए कि इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो ईवी का पूरा चलन अभी चल रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चलन चल रहा है तो देखो, हमारे हिसाब से तो हमें अपना ऑटो ही बेस्ट है। ठीक है, मतलब भरोसा एज ए ड्राइवर, एक गाड़ी पर ना एक बंदे का भरोसा होता है कि ये गाड़ी मेरी यहाँ तक चलेगी, पहाड़ों तक चल जाएगी। अगर मैं उसकी बात करूँ, वो जो पकड़ है, क्या वो पकड़ ईवी गाड़ियों पर नहीं बन पाएगी? अभी नहीं, उसके अभी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में तो ये कहीं पर भी जाएंगे हम, कहीं पर भी सीएनजी भरा सकते हैं, कहीं पर भी। और अगर सीएनजी हमारे को नहीं मिल रही तो उसके बाद हम पेट्रोल भरा के चला सकते हैं। और ये ईवी इलेक्ट्रिक कहाँ से चार्ज करेंगे? जहाँ गाड़ी खड़ी हो गई
तो खड़ी हो गई। तो सीएनजी पंप तो हर जगह ना मैडम, सीएनजी पंप हर जगह, 1 किलोमीटर में आपको एक सीएनजी पंप मिल जाएगा, पर इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ पे है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, और हर ऑटो वाला को पढ़ा लिखा नहीं है, वो सर्च करे। ठीक है सर, आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गोपाल बसी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, कहाँ पर जॉब करते हैं? यहीं एन ब्लॉक में। अच्छा, आप खुद के पर्सनल व्हीकल ओन करते हैं इस समय? जी मैम, इलेक्ट्रिक व्हीकल है या? इलेक्ट्रिक है मैम। अच्छा, आप क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर है, सबसे पहले ये बताइए कि क्या आया मन में कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चुना? मैम इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए लिया है क्योंकि आज के टाइम में तेल महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा, पेट्रोल हो या चाहे डीजल हुआ, कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल है मैडम। आसपास के अड़ोस पड़ोस के गाँव में 50-60 किलोमीटर आराम से घूम फिरते हैं, कैसे भी घूम ले, बस इतना ही है। मतलब लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो फ्यूचर है वो पास है या फेल है? क्या फेल है मैम, फेल है? क्यों फेल है? बिल्कुल वो इसलिए फेल है मैडम जी क्योंकि आप दूसरे स्टेट में चले जाओगे कहीं भी A to Z, दिल्ली हरियाणा में तो चलो हो गया होगा, लेकिन और स्टेटों में तो नहीं बताना हमको। जैसे जम्मू मनाली चले गए हम, या किता केदारनाथ की तक कहीं भी चले गए तो वहाँ पे तो मैडम तेल ही यूज करता है, सीएनजी या पेट्रोल यही रहता है। अब पर्यावरण संरक्षण की भी जैसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो ईवी जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल में एक तरीके का योगदान है, क्योंकि जीरो पॉल्यूशन का दावा किया जा रहा है वहाँ पर। अगर उसकी बात की जाए तो आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर अगर सब कुछ ईवी हो गया तो कुछ चेंजेस आएंगे? क्योंकि दिल्ली में एक क्यों एक बहुत बड़ा मैम आ तो जाएगी, लेकिन अभी मुमकिन नहीं है मैम, पॉसिबल मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। दिल्ली हरियाणा में तो हो सकता है, लेकिन और स्टेटों में तो अभी फिलहाल में मुमकिन नहीं। असल में चक्कर क्या है मैडम, पॉसिबल है पर इसमें टाइम लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी कि हमें और इम्प्रूव करनी पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक में टेक्नोलॉजी और ज्यादा हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जिससे हम 400 किलोमीटर मैम जगह जगह चार्जर पॉइंट लगाने पड़ेंगे जो बैटरी इस्तेमाल कर सके, ले सके, क्योंकि ये बहुत सी गाड़ियाँ आ गई है इलेक्ट्रिक में, बसें हाँ, चालू आ गई है ऑलरेडी, यहाँ से शिमला जाती है, इलेक्ट्रिक जाती है, बस जाती है, रेंज में ही है गाड़ी है। मतलब रेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाँ। डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बाई चांस कहीं 2000 किलोमीटर चले गए मैम, लॉन्ग रन चले गए, लोग चले जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मोदी ने हाईवे तो बनवा दिए, ये काम तो अच्छा किया है, लेकिन मैम ये जो बिजली की गाड़ियां है वो इतनी लंबी नहीं चल सकती। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप लोगों Okay, का। ma'am, thank you. मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है, अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं डिलीवरी करता हूँ। डिलीवरी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस व्हीकल से चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है? जी इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली? जी ये बताइए क्या फर्क महसूस होता है कि अगर एक नॉर्मल स्कूटी की बात की जाए जो पेट्रोल डीजल या सीएनजी से चल रही है और ये जो बिजली से चल रही है, इसमें क्या फर्क महसूस होता है एज अ ड्राइवर अगर बात करें? नहीं, गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी में ये है, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी वो है, फायदेमंद है। फायदेमंद है? क्या फायदे हैं अगर थोड़ा सा अगर बहुत फायदे हैं उसमें मैम। फायदे एक तो वो है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अगर उसमें हमारे पास, मेरे पास तो वैसे इलेक्ट्रिक वाली थी, बैटरी वाली, बैटरी स्वैप करता था, उससे आराम से निकल जाती थी। पुलिस वाले एक तो उसमें चालान नहीं करते हैं, और दूसरी बात इसका कोई रूल नहीं है, और इसके फायदे इतने हैं, हम कहीं पे भी ले जाएं 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है एक बैटरी से, और 200 रुपए की बैटरी लगती है उसमें पर दिन की। उसमें इकोनॉमिकल है, मतलब फायदेमंद है जी पैसे। जी बहुत फायदा है। अगर पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, इन्वायरमेंट कंट्रोल की बात की जाए, पोल्यूशन कंट्रोल की बात की जाए, पॉल्यूशन तो इससे ही होता है मैम, प्रदूषण इससे धुआं निकल रहा है, तो इससे तो प्रदूषण हो गई है और लोग बाग बीमार भी हो रहे हैं इससे। तो आपको लगता है कि अच्छा स्टेप है जिस तरीके से ईवी पॉलिसी 2026 1 जुलाई से लागू होने जा रही दिल्ली सरकार? ये अच्छी बात है ये। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है। अब्दुल वहीद। अच्छा, आप यहाँ पर एक स्कूटी आपकी है ये स्कूटी? अच्छा, ये बताइए ये स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या पेट्रोल डीजल व्हीकल? सर, हम यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईवी पॉलिसी 2026 पूरे दिल्ली में लागू हो चुकी है, क्या दिल्ली की जनता पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अपनाने के लिए तैयार है? इस पे क्या है, पेट्रोल कम हो जाएगा और जो प्रदूषण है वो कम होगा, मतलब करने के प्रदूषण कम होगा। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाई खुद से? नहीं चलाई। अच्छा, आपने कभी सोचा कि नहीं अब मैं ये गाड़ी चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले लेता हूँ? मगर फर्क इसका है, इसी उम्र ज़्यादा है अच्छा, पेट्रोल वाली, और वो जो
इलेक्ट्रॉनिक है, उसी उम्र कम है। कम। देखिए कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है उसकी उम्र कम है और जो अपनी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उसकी उम्र ज्यादा है। लोग जो है वो इसको फायदेमंद भी बता रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन कम करने की फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर अगर आप 1 मिनट बात कर पाए, क्या नाम है आपका? मनोज। अच्छा आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अगर हम बात कर रहे हैं, ईवी गाड़ियों को लेके कस्टमर के रिस्पांस किस तरीके से, क्या लगता है? अब ये कस्टमर तो बोलते हैं कि इसकी ना गाड़ी की लाइफ नहीं है, मतलब पहाड़ों की मतलब का भी नहीं है ईवी गाड़ी, और हर जगह चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, मतलब इसीलिए मतलब पुराने गाड़ी ही दिख रहे हैं, लेकिन होना तो अब धीरे धीरे आ ही रहे हैं, धीरे धीरे। कस्टमर तो ये कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाए और क्या। लेकिन एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ईवी गाड़ी की बात करें, जो बैटरी है वो बहुत बड़ा कंपटीशन बन गई है पेट्रोल डीजल और सीएनजी का। हाँ ये तो है, अब हाँ समय के हिसाब से चीजें ये बदल रही हाँ, हैं। बदल- दिल्ली की जनता क्या लगता है तैयार है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अपनाने के लिए? ये तो हमें बता नहीं सकते पता। कि हाँ नहीं ठीक पता। है। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 जुलाई से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी सरकार की 2026 दिल्ली में लागू हो गई है। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता जो है उनका रिस्पांस इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख के जो है वो बराबर है? नहीं, इधर देखना पड़ेगा। उसमें वो ज्यादा अभी विश्वास नहीं है, क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? जो पॉइंटिंग चार्ज हर जगह नहीं मिलते ना मैम, अच्छा ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा अगर पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हम कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल में जिस तरीके से बैटरी वाली गाड़ी जो है वो योगदान दे रही है, अगर उसकी बात की जाए तो आपको लगता है कि अच्छा स्टेप है ये? नहीं मैम, नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी सीपी में आप घूम लो तो शिवाजी स्टेडियम या 12 खंभा रोड, 2 ही जगह मतलब उसका वो इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है। अब हमारी यहाँ पे खत्म हो गई तो उसे धक्का मार के कौन ले जाएगा? अच्छा अब पेट्रोल से तो बाकी इधर उधर से आदमी जुगाड़ भी कर ले, अपने घर से या किसी से मंगवा लिया स्कूटी पे, अच्छा। कि स्कूटी में भाई ले आओ थोड़ा सा निकाल के हम पहुंच तो जाएंगे, और उसके बैटरी के लिए तो जाना ही पड़ेगा, बैटरी कहाँ पे आ जाएगी? मतलब प्रॉब्लम है। अच्छा आपको लगता है 2030 तक जो ये जिस तरीके की बात है कि पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो चलेंगे, लोग करेंगे ऐसा? अभी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोग यही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ दिक्कतें कुछ है, जो कि ये है कि चार्जिंग पॉइंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और भी लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे लोग जो है वो ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मैं और भी लोगों से बात करूँ। क्या नाम है आपका? जफर सुल्तान। अच्छा सर, हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ईवी गाड़ियों की बात करें, क्या दिल्ली की जनता ईवी गाड़ियों के लिए तैयार है आज? मैम अभी तक ऐसा कुछ ज्यादा चार्जिंग स्टेशन तो दिखे नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं है। मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं लोग कि ईवी गाड़ी नहीं चलेगी, आगे तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी क्या वजह है? मगर फ्यूचर ईवी का ही है, क्योंकि पेट्रोल जिस तरह से पेट्रोल व्हीकल है वो माइलेज उस तरह से दे नहीं पा रहे जैसे पहले देते थे। अच्छा, वो दिक्कतें हैं। आप बताइए क्या नाम है? संदीप नाम। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अगर बात की जाए, आप ऐसा कोई व्हीकल ओन करते हैं नहीं, या कोई प्लान? नहीं हम करते हैं हाँ। बट बहुत कम करते हैं, क्योंकि वही चीज है चार्जिंग वगैरह का। हाँ प्रॉब्लम आपके है। पास खुद का है ईवी? नहीं हमारे पास नहीं है। ईवी नहीं है हमारे। अच्छा, जिस तरीके से बात की जा रही है कि सक्सेस रेट की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि ईवी का सक्सेस रेट जो है वो जो पुरानी गाड़ी है उनको मैच कर पाएगा? अभी नहीं कर पाए। क्या वजह है? देखो पुराने जो व्हीकल पेट्रोल के या डीजल के, जो उनमें सर्विस वगैरह करा के उनमें बढ़िया से वो हो जाता था, ठीक है ना, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर आप बताइए क्या नाम है आपका? सकीमत नाम बोलने का। सर ईवी व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओन करते हैं? मैं तो अभी ऑन नहीं करता हूं, लेकिन गवर्नमेंट की जो मूव है ये बहुत ही सकारात्मक है और एक दिन तो होना ही चाहिए था ऐसा। और दिल्ली की प्रदूषण को देखते हुए मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी ईवी लेना चाहूंगा फ्यूचर में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो ये स्टेप है ये काफी सकारात्मक है और लोग चाह भी रहे हैं कि आगे चल के वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेंगे। एक बात बताइए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, ईवी गाड़ियां, आपको लगता है दिल्ली की जनता जो है वो धीरे धीरे ईवी गाड़ियों को एक्सेप्ट कर रही है? मार्केट में क्रेज बढ़ रहा है?
हाँ करेंगे, आ रही है अब तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर। अगर सक्सेस रेट की बात की जाए, आपको लगता है कि जो गाड़ी पेट्रोल डीजल से चलती है, बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी उतनी सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। क्यों, क्या वजह हो सकती है? बार से चार्ज करना पड़ेगा भाई, इसकी डिस्टेंस रहती है, चार्ज करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर आप बता सकते हैं कुछ इस बारे में? मैडम ये सक्सेसफुल होगी नहीं गाड़ी जाके, क्योंकि देखो दिल्ली का ट्रैफिक एक तो इतना है, और अगर बैटरी पूरी नहीं है, कहीं जाना है, अगर रास्ते में फिर कहीं ना कहीं खड़ी कर दो गाड़ी को, या तो फिर कैसे करेंगे? पेट्रोल डीजल का तो ये है कि पेट्रोल पंप जगह जगह है, अपना गाड़ी में डलवाया, जहाँ मर्जी निकल जाओ। अच्छा पूरा दिन गाड़ी रनिंग करनी है, अगर किसी को जो बेचारे काम धंधे वाले हैं वो कहाँ से करेंगे रनिंग? लेकिन अगर हम ईवी पॉलिसी 2026 की बात करते हैं जिसका विस्तार हुआ है, उस पे ये बोला गया है कि पुरानी पॉलिसी से इस पॉलिसी को अच्छे से बनाया गया है, विस्तार किया गया है, कोशिश की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत किया जाए। लगता है कि इन कोशिशों के बाद दिल्ली की जनता तैयार हो पाएगी ईवी के लिए? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये, जब जहाँ कोशिश का नाम आ जाता है यकीन तो आया ही नहीं ना। कोशिश तो कभी कामयाब होती ही नहीं ना। पहले भी की है कोशिशें, तो क्या हुआ, उनका रिजल्ट क्या आया? ठीक है सर, आप बताइए कि अगर हम सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल गाड़ी जैसे आपके पास पेट्रोल डीजल से कामयाब है, ये कामयाब है, और कोई गाड़ी कामयाब नहीं है। क्या वजह है आपको लगता है? इंजन का फर्क रहता है। ठीक है, इंजन में जो ये गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है, पेट्रोल डलता है, इंजन उससे ये बैटरी वाली गाड़ी तो वैसी है, कहाँ चार्ज करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे आदमी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? इंद्रमणि मिश्रा। सर हम यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर बात करने आए हैं, लोगों का रिस्पांस जानने आए हैं। ईवी गाड़ियों को लेके आपको क्या लगता है कि फिलहाल रिस्पांस मार्केट में किस तरीके का? नहीं, रिस्पांस तो ठीक है उसका, बट मैडम लॉन्ग रूट के लिए ठीक नहीं है, सिटी के लिए ठीक है। उसको 150-200 किलोमीटर अप डाउन करना है, आना जाना है, उसके लिए तो ठीक है। सिटी में वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो उसके लिए तो पेट्रोल इंजन ही। क्यों नहीं है वो सेफ, या क्यों नहीं लोग? इतनी उतना चार्जेस कहाँ है? आप तो टंकी फुल कर लिए तो आप चले जा सकते, 50 किलोमीटर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी से 600-700 किलोमीटर तो नहीं जा सकते ना। अगर हम बड़े बड़े गाड़ियों के ब्रांड्स की भी बात कर रहे हैं, चाहे जितना भी बड़ा ब्रांड हो, सबने अपनी ईवी गाड़ियां निकाल ली हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो। अगर ब्रांड इस तरीके की मार्केट में प्रोडक्ट ला रहे हैं, इसका मतलब कि डिमांड भी कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर डिमांड की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भरोसा अभी भी नहीं हो पा रहा, जबकि बड़े ब्रांड्स भी ला रहे हैं। इसके पीछे की वजह है? बड़े ब्रांड के लिए भरोसा तो है, भरोसा तो करना पड़ेगा, जब लगभग वही हो जाएगा तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बट अभी यह है कि लॉन्ग रूट के लिए वो थोड़ी सी दिक्कत है उसमें। ठीक है, क्या नाम है आपका? अरुण पीके। क्या करते हैं आप? पार्किंग अटेंडेंट हूँ। आप पार्किंग अटेंडेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि एक दिन में जो अमाउंट है या जो नंबर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कितना होगा? बड़ा है काफी, कम से कम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की अगर बात की जाए, आपको लगता है ईवी व्हीकल जो है वो सक्सेसफुल है? हाँ, देखे जाए तो अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग ले रहे हैं ज्यादा, ईवी ज्यादा मतलब आती हैं गाड़ियाँ पार्किंग में। अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी एक अहम और मजबूत स्टेप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ईवी से पॉल्यूशन वगैरह कम है वगैरह, और सब पेट्रोल वो उसका कंजप्शन कम होता है, ये सारी चीजें हैं। दिल्ली की जनता तैयार है ईवी अपनाने के लिए या अभी भी दावाडोल हो रही है? नहीं, अपनाने के लिए तैयार है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, तमाम सवाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़े उनको जानने की कोशिश की। कई लोगों का कहना है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है जिसके चलते लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने अपनी चाह भी बताई है, जहां वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द जो है ईवी व्हीकल की तरफ स्विच करने वाले हैं। फिलहाल लोगों का रिस्पांस जो है वो मिक्स है, और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुंचुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।